हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इन पार्टिकल पर वो डिपेंड करती है। जैसे हम सबसे पहला जिसका हम डिस्कस करते हैं, लोअरिंग relative lowering of vapor pressure। तो ध्यान देना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये अपनी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो हम सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर पर डिपेंड करती है। दैट मींस जैसे हमने ये सॉल्यूशन बनाया सोडियम क्लोराइड का, ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सपोज ये सोडियम क्लोराइड का क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। इसके अंदर पानी भी है और सोडियम क्लोराइड भी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो H2 है उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो अलग होगा और सोडियम क्लोराइड का अलग होगा इस केस में। तो यहां पर इनका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये इनका जो ये अपना जो नंबर होते हैं, मॉलिक्यूल के नंबर होते हैं। जैसे वाटर के कुछ मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, तो उनके नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि इनके वेट पर। मॉलिक्यूलर वेट जैसे इसका 18 ग्राम होता है, इसका 58.5 ग्राम होता है, इस ग्राम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चर्चा करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, जब भी किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, तो हीट करने के कारण उसके अंदर वेपर बनता है। क्या बनता है? वेपर। तो हम क्या करते हैं, सपोज ये वाटर है और इसको हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने पर ये वाटर के मॉलिक्यूल हीट होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल जब गर्म होंगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट शो कर देता है और धीरे धीरे इनका क्या बनता है? वेपर बनता है। ठीक है, अब ये जो वेपर है, ये वेपर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अपोजिट वर्क करता है। अब मुझे लगता है इसे समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से। सपोज हम इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो बंद करने पर अब ये जो वेपर है ये क्या करता है? यहाँ पर प्रेशर जनरेट करता है। यहाँ पर क्या करता है? प्रेशर जनरेट करता है। इस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। समझ में आया होगा? तो हम आगे चर्चा करते हैं कि ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये क्या होता है। देखो, हम प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर, ये क्या है? ओनली H2, शुद्ध जल। इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। और जैसे ये उबलने लगेगा तो इसमें वेपर बनेगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मींस जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, उस समय वाटर पूर्ण मतलब कंप्लीटली क्या होने लगेगा? बॉइल करने लगेगा। अब वेपर प्रेशर क्या होगा? जब इसके मॉलिक्यूल गर्म होंगे तो गर्म होने के कारण यहाँ पर ये जो ढक्कन है इसके ऊपर क्या लगाएंगे? अपना प्रेशर लगाते हैं। अपोजिट मतलब ऊपर की तरफ क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। अब देखो, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? हम क्वथनांक की चर्चा करते हैं। जनरली हम जब किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, इस केस में हम किसको गर्म कर रहे हैं? पानी को गर्म कर रहे हैं। तो पानी को गर्म करेंगे तो पानी की जो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं,
इनके पास एनर्जी आती है। एनर्जी कहां से मिलेगी, हम इसको बॉईल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये ऊपर की तरफ गति करते हैं, मोशन करते हैं। तो इनकी गति के कारण ये पानी की जो मॉलिक्यूल हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे चारों तरफ जो भी एयर का प्रेशर लगता है उसको क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसकी वैल्यू होती है 1 atm। किसके बराबर होती है, 1 atm के बराबर होती है। अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू होती है 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होती है अप्रोक्सीमेटली ही, ठीक है। तो इतना प्रेशर लगता है। तो किसी भी लिक्विड का क्वथनांक क्या होगा, वो सुनो। जब किसी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, गति करते हैं, और ये वायुमंडल का जो प्रेशर होता है इसके अपोजिट अपना प्रेशर जनरेट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो जिस ताप पर इस वायुमंडल का प्रेशर और इसका जो वेपर बन रहा है, जिस लिक्विड का वेपर बन रहा है, उसका प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तो उस समय उस लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है, क्वथनांक। वो क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो समझ में आया होगा, तो दोबारा सुनो। तो क्वथनांक क्या होगा, अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं पानी का, इजीली अवेलेबल होता है फोकट में। तो यहाँ पर देखो उस पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देंगे या इतना टेम्परेचर जब इस पानी का हो जाएगा, उस समय इस पानी का जो वेपर बनेगा, इसका जो प्रेशर लगेगा वो किसके बराबर होगा, 1 atm के बराबर होगा। तो यही क्या कहलाता है, किसी लिक्विड का क्वथनांक। तो देखो अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम चर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है, सामान्यतया जनरली हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं, तो प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो उसका खुद का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और सभी जो लिक्विड होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर, वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम एग्जांपल जो पानी का हो, पानी का कितना है, 100 डिग्री। अगर हम इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, या हम कोई सोल्यूट डाल देते हैं, या कोई भी पदार्थ इसके अंदर डाल देते हैं, तो उसके बाद जब ये मिक्स होना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए, जब ये मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, तो मिक्स होने के बाद अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। अब ये बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, या इसका ये जो बढ़ना है ये किस पर डिपेंड करता है, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के साथ, इसी के साथ हम यहाँ पर वेपर प्रेशर की चर्चा कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, इसका चेंज होता है। वेपर प्रेशर भी क्या होता है, चेंज होता है। वेपर प्रेशर किस तरीके से चेंज होगा उसी का हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने कोई भी लिक्विड लिया, प्योर लिक्विड लेते हैं, और इस प्योर लिक्विड को हम हीट करते हैं। तो प्योर लिक्विड को जब हम हीट करेंगे तो उसका वेपर बनेगा। ये क्या है, प्योर लिक्विड, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, वेपर बनेगा। अब वेपर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। तो ये प्रेशर कितना होगा, P01। ये प्रेशर क्या होगा, P01। हम यहाँ पर P01 मान लेते हैं कि जो भी प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर है। जनरली हम इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं क्योंकि अमाउंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट, ठीक है। P01 क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। तो देखो ये क्या होता है, जब ये हो गया प्योर कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर। अब अगर हम इसके अंदर कोई इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं, लेकिन वो इंप्योरिटीज नॉन वेपोराइज होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद अब इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, P1। वो वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, P1। ये कहलाता है पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब अगर हम प्योर को हीट करेंगे, प्योर को बॉइल करेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर जो जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, P01 से। और मिक्स करने के बाद हमने जो इसके अंदर जो भी सॉल्यूट डाला, तो
तो सोल्यूट डालने के बाद अब इस जो सोलवेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, P1। समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो यहां पर ये जो P1 है ये क्या होगा, P1 हमने राउट लॉ में पढ़ा था, इज इक्वल टू P01 x1। क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P01 x1 और x1 P01 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। और यहां पर P01 पार्शियल वेपर प्रेशर किसका है, सोलवेंट का। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो P1 तो क्या है, सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो एक चीज और समझ लेना कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको बोलते हैं आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो अब जैसे इसके अंदर दो लिक्विड प्रेजेंट है या दो एक सॉलिड, जो भी दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो किसी के अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे तो उसके कारण क्या होता है कि प्रत्येक का वेपर प्रेशर लगता है। जैसे हमने इसके अंदर क्या लिया, अल्कोहल प्लस वाटर ले लिया, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, अल्कोहल प्लस वाटर। तो यहाँ पर वेपर जो बनेगा वाटर के मॉलिक्यूल का बनेगा और अल्कोहल के मॉलिक्यूल का बनेगा। तो केवल वाटर का वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, वाटर का पार्शियल वेपर प्रेशर, और केवल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के द्वारा लगा प्रेशर क्या कहलाएगा, अल्कोहल का पार्शियल वेपर प्रेशर या अल्कोहल का आंशिक वाष्प दाब। तो हम आंशिक वाष्प दाब की चर्चा कर रहे हैं कि जो हमने इसके अंदर जो सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, P1, ये किसके बराबर होगा, P01 x1। P01 क्या है, जो सॉल्वेंट हमने इस मिक्स कर रखा है, इस सॉल्वेंट का अगर हम प्योर कंडीशन में लें तो प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, P01। P01। अब देखो पहले वेपर प्रेशर क्या था, P01 सॉल्वेंट का, ठीक है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब हम वेपर प्रेशर में चेंज पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर में कमी पढ़ रहे हैं कि कितने कमी हुआ। तो पहले हमने जो प्योर सॉल्वेंट लिया था, हमने वाटर लिया था, इसका खुद का वेपर प्रेशर कितना था, P01। अब हमने इसमें मिक्स कर दिया, कुछ नमक वगैरह डाल दिया, तो इसके अंदर ये जो वेपर प्रेशर बनेगा ये डाउन हो गया। तो पहले वाला कौन, सॉल्वेंट, और ये जो सॉल्यूशन बना, इस दोनों के वेपर प्रेशर में कितना अंतर आएगा, तो वो क्या होगा, हम उसको डिनोट कर रहे हैं डेल पी से, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, P01 क्या है, पहला प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर, और P1 क्या है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूट तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। तो डेल पी क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1 क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1। अब देखो यहाँ पर डेल P इज इक्वल टू P01, तो P1 की वैल्यू हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर देखो P1 की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P01 x1, ये आ जाएगा P01 x1। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो डेल P इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर P01 दोनों में कॉमन है, तो P01 को हम कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी वैल्यू को कॉमन लेते हैं तो इसके अंदर इसका भाग लगाएंगे। तो जो P01 में P01 का भाग लगाएंगे तो आएगा 1 माइनस, और इसमें P01 का भाग लगाएंगे मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो P01 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा x1। तो यहाँ पर P01 हमने कॉमन ले लिया और क्या है यहाँ पर 1 माइनस x1। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ा था मोल फ्रैक्शन के अंदर, याद आया होगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। हमने यहाँ पर A और B की जगह 1 और 2 ले लिया, क्या दिक्कत है। तो दैट मीन्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या दे रखा है x1, तो अगर हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x1, क्या आ जाएगा 1 माइनस x1। तो हम क्या इस कंप्लीट वैल्यू की जगह x2 अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो क्या आ जाएगा अपना डेल p इज इक्वल टू P01 x2, क्या आ जाएगा डेल p इज इक्वल टू P01 x2, ठीक है। तो ये वो इक्वेशन आ गया जो
इसके वेपर प्रेशर में कमी को प्रदर्शित करता है। अब जैसे इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P01 इस मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइडेशन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल P अपॉन P01 होगा कि नहीं, इधर गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा x2। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर डेल P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2 क्या होगा, यहाँ पर x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये क्या है x2। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आ जाएगा। अब देखो जो भी हम सोल्यूट डालते हैं उस सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। एक बाल्टी के अंदर एक चम्मच नमक डाल दे तो नमक बहुत बड़ा होगा, उल्टा बोल दिया, नमक जो है बहुत कम होगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नमक का जो मोल्स आएगा उसको हम नेगलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। मींस हम यहाँ पर ये N2 की वैल्यू क्या है, हम इसको नेगलेक्ट करके छोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, तो इसको नगण्य मानकर छोड़ने पर, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा डेल P अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये इक्वेशन आ जाएगा। और इसी से जितने भी फॉर्मूले जो भी हम सोल्व करना है हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो डेल P की जगह हम और भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो डेल P भी क्या हो जाए, डेल P क्या था अपना, डेल P क्या था, ये रहा P01 माइनस P1, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, बस यही इक्वेशन निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या कहलाता है, डेल P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लगता है समझ में आया होगा कि लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। तो ये अपनी जो पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो चुकी है। इससे रिलेटेड जितने भी जो न्यूमेरिकल्स है उसका हम सेपरेट वीडियो डालेंगे इस यूनिट के अंदर, जितने भी टॉपिक अब तक बताए गए हैं। दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है elevation of freezing point, elevation of freezing point, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, ये क्या होता है इसको समझो। वही हम क्या लेंगे, सपोज हमने इसके अंदर पानी भर लिया, इसके अंदर क्या भर लिया, पानी भर लिया। अब हम इसको जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होता है, ये उबलने लगता है, कुछ समय के बाद ये क्या होने लगता है, उबलने लगता है, बॉईल होने लगता है। तो जैसे ये बॉईल होता है उस समय इस पानी का जो टेम्परेचर वो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि अब हम इसको चाहे कितना ही गर्म करें, कितना ही करते जाएं, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही होने वाला है, 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब देखो सपोज अगर हमें इस पानी के टेम्परेचर को बढ़ाना है, सपोज इस पानी के टेम्परेचर को हमें बढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वही बताना चाह रहा हूं यहां पर। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर इस शुद्ध जल के अंदर हम कोई ऐसा सोल्यूट ऐड कर दें जो नॉन वोलेटाइल हो, कोई ऐसा सोल्यूट ऐड कर दें जो अवाष्पशील हो, जिसकी वाष्प नहीं बन सके, वो इसके अंदर हम क्या करेंगे
ऐड कर देंगे। तो उस कंडीशन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट, जो ये पानी अब 100 डिग्री पर उबल रहा था, अब ये 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। ये जैसे इसके अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये जो पानी है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ताप पर क्या होने लगेगा, बॉइल होने लगेगा। और ये जो टेम्परेचर में चेंज है, ये चेंज कितना होगा, या हम जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का जो क्वथनांक क्या होगा, इससे रिलेटेड हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो देखो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, डेफिनेशन समझो। जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद उस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर ही क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कर दिया, सॉरी यहां पर आएगा बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब देखो हम इसका कैलकुलेशन करते हैं कि ये सब कैसे निकलता है। देखो इससे पहले हमने एक टर्म पढ़ी थी मोलैलिटी। अब उस समय लग नहीं रहा था कि मोलैलिटी काम क्या आएगा, और अपना ब्रेन कुछ ऐसा ही होता है, ये उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो इसको फायदा पहुंचाती है। इसलिए हमने जो पहले मोलैलिटी पढ़ी थी वो मोलैलिटी अब यहां पर ही काम आएगी। तो देखो क्या होता है, डेल्टा टी जो एलिवेट क्वथनांक में उन्नयन जो होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टी से। डेल्टी क्या होगा, T2 माइनस T1। डेल्टी क्या होगा, T2 माइनस T1। T2 फाइनल टेम्परेचर और T1 इनिशियल टेम्परेचर। हमने ये जो लिया कंटेनर, इसके अंदर ये प्योर है, तो ये क्या है T1, और ये क्या है, ये क्या है सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्वेंट, और ये क्या है सॉल्यूशन, ये क्या है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये। ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसके अंदर क्या होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा T2। तो इन दोनों के टेम्परेचर में जो अंतर होगा वो अंतर क्या होगा डेल्टी, और कितना होगा T2 माइनस T1। तो देखो डेल्टी जो होता है, ये डेल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूट की मोलैलिटी के, मींस स्मॉल m के डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शनल। जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको क्या बोलते हैं kb, क्या बोलते हैं kb। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होती है, जो क्वेश्चन में गिवन होती है। तो kb को क्या बोलेंगे, हम इसका टर्मिनोलॉजी बाद में बता देंगे। डेल्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kb, यहां पर m क्या है मोलैलिटी, एक बार मैं लिख ही देता हूं। डेल्टी तो क्या है, डेल्टी इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर kb क्या है, kb कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। और m क्या है मोलैलिटी, m इज इक्वल टू मोलैलिटी, m क्या है मोलैलिटी। अब जब हम इसके अंदर मोलैलिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो मोलैलिटी क्या होता है, सिंस m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर हम ये जो m है इसकी जो वैल्यू है, मैं यहाँ पर वो इक्वेशन आता है m इज इक्वल टू, यहाँ पर मोड्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर मैं लिख देता हूं V। अब यहाँ पर जो W1 है ना, ये V नहीं है, यहाँ पर आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या जाएगा W1 अपॉन M1, ये आ गया अपना 1000 अपॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है। ये है, तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू के बी W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में होना चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ पर क्या है, डेल टी इज इक्वल टू, ये सब बता ही दिया, यहाँ पर जो है W1 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, M1 क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, बाकी का है ही। तो ये होता है, तो इसके अंदर जब भी हम मोलिलिटी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल टी, और डेल टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलिलिटी के, और मोलिलिटी प्रोपोर्शनल साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बी। अब यहाँ पर हम स्मॉल m की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर W1 अपॉन M1 into 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आ जाता है ग्राम के अंदर, ये वैल्यू इधर इस तरीके से दी हुई है। तो यहाँ पर देखो ये जो डेल टी है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर इस फॉर्मूले के द्वारा हम ये अंतर निकाल सकते हैं, डिफरेंस ही तो निकलेगा, प्योर जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट का, और जो सॉल्यूशन बनाया उसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, डेल टी, ठीक है ना, T2 माइनस T1 होता है। तो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर पूछ ले ये वैल्यू दे करके, और पूछ ले कि बताइए जो वाटर है जो हमने सॉल्यूशन बनाया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100, तो 100 में से जो भी ये आएगा इसको हम उसमें ऐड कर देंगे, तो जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अगर मान लो सॉल्यूशन का दे देता है, पूछ लेता है बताइए वाटर का क्या हो सकता है, या कोई अनदर सॉल्वेंट का क्या हो सकता है, तो उस केस में हम डेल टी निकालेंगे और डेल टी को उसमें से लेस कर देंगे, तो जो भी सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो सारा का सारा हम एक किसी वीडियो के अंदर डाल देंगे, ठीक है। एक चीज और देखो, ये ऐसा होता क्यों है, जैसे हमने इसके अंदर पानी भर लिया, इसके अंदर क्या है, वाटर है, तो पानी के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन जो अनदर हमने कोई भी सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता क्यों है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता क्यों है, जब ये पानी बॉइल होगा, तो बॉइल होने पर यहाँ पर ना प्रेशर लग रहा था पहले, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो इसको पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकलने नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे हम इसके अंदर कोई सॉल्यूट डालते हैं, तो उस सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो इस सरफेस पर आकर के जमा हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो बनता है वो यूनिफॉर्म होता है, कंप्लीट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हालांकि, तो यहाँ पर वो जमा हो जाते हैं। तो इनके कारण होता क्या है, ये तो हिलने वाले नहीं है, ये तो मस्त है, तो जाएगा कौन, वाटर, टेंशन तो इसी को है ना, आग लग रही है इसके नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी भी इसी को मिलेगी। तो जैसे ये जाएगा, तो पहले इसके लिए ना कोई रेजिस्टेंस नहीं था, जब ये प्योर था, अब क्या है इसके लिए ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, तो इसके कारण क्या होता है कि अब इनको एनर्जी और चाहिए,
अब और एनर्जी हम नीचे क्या लग रहे हैं, मतलब आग लगा रखी है, गर्म कर रहे हैं इसको, तो इसको जब और एनर्जी मिलेगी तब ये इसको क्रॉस कर पाएगा, इसीलिए इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है सोलवेंट का। मतलब जो भी है ना क्वथनांक, ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर। अगर ऊंचाई पर अगर कोई गर्म कर रहा है तो जो भी सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो डाउन हो जाता है, तो वहां पर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डाउन हो जाएगा। अगर ऐसे स्थानों पर चले जाए जहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बढ़ जाए गहराई के अंदर या कहीं पर जैसे बढ़ जाए, तो उस केस में क्या होता है, उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब देखो इसका जो हम प्लॉट है वो कैसे ड्राइव करेंगे। यहां पर कौन है, डेल टी 180 एम, ये है वेपर प्रेशर, ठीक है, और इधर क्या होगा, टेम्परेचर, इधर क्या होगा टेम्परेचर, ये क्या है वेपर प्रेशर।